अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की सुबह जो है बहुत थोड़ी सी इमोशनल भी है और थोड़ी सी मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि आज हम जो बचपन जिस रूम में हम लोगों ने गुजारा है तो उस रूम का रेनोवेशन चल रहा है। तो वो मतलब सारी चीज़ें जो पापा ने लगवाई थी अपने हाथ से, वो सारी चीज़ें हट रही हैं, टूट रही हैं, और अपने तरीके से उसको हम थोड़ा सा चेंज करा रहे हैं, क्योंकि भाई की शादी का टाइम है। तो फिर उसको उस अकॉर्डिंगली अब वो अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करना चाह रहा है। तो जो भी रूम का सामान था, हम बेसिकली इस रूम में हम रहते तो थे नहीं, लेकिन बस खाली शाम को सोने के लिए काम में आता था, या फिर कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो उनके लिए ये यूज़ होता था, बाकी नीचे ही रहना है। तो इसलिए जिसमें सारा सामान ये मुर्तज़ा हम्माद के जितनी भी चीज़ें थी, टॉयज़ थे, वो सब इसमें ही रख दिए थे। अब सारी चीज़ें इस टाइम पर बाहर आ गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे रखी रहती थी, ये मुर्तज़ा के फ़र्स्ट बर्थडे पर उनके मामा ने उनको गिफ्ट किया था। एंड ये प्रैम है, जब मुर्तज़ा आए थे तब मुर्तज़ा के लिए लिया गया था। एंड ये कूलर, पहले कूलर ही यूज़ होते थे, अब तो यूज़ में नहीं आता है ये, खैर, लेकिन पहले के टाइम में कूलर यूज़ होता था। तो ये तब का था, उससे भी पहले यूज़ करते थे। तो ये भी यहीं पर रख दिया था। हालांकि अब तो ये बिल्कुल यूज़लेस हो चुका था, काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम्माद बहुत परेशान हो रहा है। हमू का हुआ, का हो गया, कैसे परेशान हो लिए, का करूँ? ये मैंने मसूद के बर्थडे पर उसको गिफ्ट की थी। सब उसका लैपटॉप वगैरह जब लिया था न्यू, तब उसको ये टेबल गिफ्ट की थी। एंड बाकी तो ये बाइक थी जो मुर्तज़ा के सेकंड बर्थडे पर उनके मामा ने गिफ्ट की थी। तो ये भी इस टाइम हम्माद मेरी गोद में, तो इसका कवर हटाना मुश्किल पड़ रहा है। ये रही बाइक। तो ये भी यहीं पर ही खड़ी रहती थी जनरली, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो यूज़ में तो चीज़ें कम आती हैं। बट मामा को शौक़ बहुत। ये देखिए विंडो कम से कम 30 साल पुरानी, जब पापा ने ये घर बनवाया था तब इस टाइप की विंडोज़ लगवाई थी रूम में। तो अभी इसको हटा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पुरानी हो गई थी, और अब विंडोज़ का ऐसा कुछ यूज़ नहीं है। एसी वगैरह चलते हैं तो वेंटिलेशन वैसे भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। बस सुबह ऐसे ही हुई। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस रूम में ना पापा के हाथ की सारी चीज़ें थी, सब उन्होंने बहुत उससे अपने आप मतलब खड़े होकर सब चीज़ें बनवाई थी। आज वो हमारे साथ में नहीं है। पापा से मतलब है मेरे ताया, उनको मैं पापा ही बोलती हूँ। तो बस अब देखते हैं, जाते हैं नीचे, खाने की तैयारी करते हैं, देखते हैं खाने में आज क्या बनेगा, और फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने आज क्या खाया और आगे क्या किया, और कितना काम अभी तक हो गया है, वो सब आपको दिखाते हैं। देखिए जहाँ पर ये विंडो थी वहाँ पर इस तरीके से चुनाई चल रही है, इसको बंद करा जा रहा है। और अंदर की भी ये पहले के टाइम में होती थी, अलमारी बनवा दी जाती थी, तो वो भी अब टूट गई है। इस यहाँ पर वार्डरोब बनेगी, तो इसलिए ये मैट सब गंदी हो गई, मैट बिछी हुई थी। बाकी ये इस तरीके से है रेडी, हाथ मुंह धुला के, क्योंकि अभी ज़्यादा नहाने को डॉक्टर ने मना किया हुआ है। इसको बहुत ही सीवियर कोल्ड हो गया था, और 104 डिग्री इसको फीवर था, तो इस वजह से इसको ठंड से थोड़ा बचाना है। अभी इसको तैयार कर दिया है, और खाना भी एकदम से रेडी हो गया है। देखते हैं क्या है खाने में। यहाँ पर बन रही है उड़द की दाल की खिचड़ी। ठंड के वेदर में तो मेरा मोस्ट फेवरेट फूड है, और हम जो उड़द की दाल की खिचड़ी है वो बॉइल्ड ही खाते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग किस तरीके की खिचड़ी खाते हैं? कई लोग ऐसा होता है उसको प्याज वगैरह से बघार करके खाते हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो बॉइल्ड ही पसंद है। तो बस जल्दी से खाना लगा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है। फिर दोपहर में बच्चों के सोने का भी शेड्यूल रहता है, और दिन भी काफ़ी छोटा हो रहा है। तो बस खाना वाना खिला के इन लोगों को सुलाते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर हमारा लंच हो गया था रेडी, गर्मा गर्म उड़द की दाल की खिचड़ी। तो इसको हमने सर्व किया घी के साथ में,
और साथ में लिया थोड़ा सा अचार। अचार वैसे अभी मैं खा नहीं रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा चलता है। एंड थोड़ी सी चटनी। तो बहुत ही यम लगता है ये खाना, मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट है, और मूली के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। बाकी अम्मी ना इसको घी से खाना पसंद नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं ना, वो सरसों के तेल में ऐसे प्याज और मिर्च डाल के बनाती हैं। आप लोग बताइए, आपने कभी ऐसे खाना खाया है? के बाद का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। रेडी वेडी हो गई थी बच्चों को सुलाकर, और आ गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि अम्मी को अपने कुछ स्वेटर्स वगैरह ख़रीदने थे। मुझे भी बच्चों के लिए कुछ देखना था, अगर कुछ मिल जाता है तो। वैसे तो मैं ज़्यादा ऑनलाइन ही फर्स्ट क्राई से ही प्रेफर करती हूँ मंगवाना, बट मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं स्टोर पर भी तो कुछ अवेलेबल होता है तो। यहाँ पर अम्मी को बड़ी मुश्किल से कुछ स्वेटर समझ में आए थे, तो वो उसी का बस ट्राई कर रही थी उसको, कि साइज़ वगैरह का कोई इशू ना हो। उस्मा के यहाँ डिनर पर, तो उसी की सारी प्रिपरेशन हो गई है यहाँ पर। और हमारे दूल्हे राजा ये सब तैयारी कर रही है। और मत भी और कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर, तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, और फिर रेडी होकर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। सो हम के लिए उस्मा के यहाँ यानी एहतिशाम की जहाँ पर शादी लगी है, उनके यहाँ पर आज हम लोगों का डिनर है, तो बस वहीं जाने की तैयारी हो रही थी। तो अब हम रेडी हो चुकी हैं। ये है मेरा पूरा आउटफिट, एंड बस यहाँ पर है मुर्तज़ा क्या कर रहे हैं आप? ग्लास में आम ले रहे हैं? अच्छा, गिर रहा है बेटा। यहाँ पे ये हम्माद भी रेडी हो चुका है। क्यों टू हम रेडी हो गई? पहुँच गए हैं उस्मा के घर पर, और ये है हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड टू। सो उसके बाद में हमने थोड़ा सा खाना पीना किया। हालांकि मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि हम्माद था मेरे पास में, वो ना कुछ खाता है ना ही मुझे खाने देता है। सुबह, और ये थर्ड डे है जब मैं व्लॉग को मतलब एंड कर रही हूँ। जब मैंने व्लॉग शुरू किया था तो मुझे पूरे 3 दिन लग गए इस व्लॉग को कंप्लीट करने में। तो आप देख सकते हैं कि लाइफ आफ्टर किड्स कितनी डिफ़िकल्ट होती है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है अपने लिए। अगेन मैं वही मुझे बिल्कुल अभी 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं इवन, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लूँ। फिर जब वापस आए तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। बच्चों को सुलाने में मुझे पूरे 2 बज गए थे। तो उसके बाद से मैं कुछ भी कैप्चर ही नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर अब सुबह में चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो प्लीज़ 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 दुआ में याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।